Hello dear student, in this video we are going to discuss about quick sort। जी क्विक शॉर्ट हमारे शॉर्टिंग एल्गोरिथम का एक और टाइप ऑफ एल्गोरिथम है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, राइट। इनके अलावा जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्टिंग पढ़ा था तो हमने देखा था कि मल्टीपल टाइप ऑफ शॉर्टिंग में किस तरीके के रिलेशंस होते हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइप ऑफ शॉर्टिंग प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्टिंग की लिंक मेंशन कर दिए, तो आप एक बार उसे जरूर विजिट करें। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे शॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या रिलेशंस है। तो हमने देखा था बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन। नॉर्मली इसमें आप क्या कर रहे थे, नेस्टेड लूप परफॉर्म कर रहे थे, अगर रिक्वायरमेंट है स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे थे, और आपका जो अनशॉर्टेड एरे है वो शॉर्ट हो जा रहा था, राइट। क्विक शॉर्ट में भी क्योंकि ये आपका शॉर्टिंग एल्गोरिथम का ये एक टाइप है, तो इसमें भी काम तो सेम होने वाला है। क्या काम होने वाला है कि जो भी आपको गिवन डेटा होगा, जो भी गिवन अनशॉर्टेड एरे होगा, उसे हम क्या करने वाले हैं, शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करने वाले, राइट। लेकिन बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, इन तीनों के कंपैरेटिवली यहाँ पे जो आपकी अप्रोच है वो चेंज हो जाती है। दैट मीन्स कि क्विक शॉर्ट में अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि क्विक शॉर्ट में हम यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होती है, इसे भी हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगेन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक मेंशन कर दी है, तो आप वहां से जाकर एक बार डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या कॉन्सेप्ट है उसे जरूर अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, तो हमने यहाँ देखा कि क्विक शॉर्ट शॉर्टिंग तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी अप्रोच कौन सी होने वाली है, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जिसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम्स में, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और इन सारे सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, राइट। तो इसी चीज को हम क्विक शॉर्ट में भी परफॉर्म करेंगे। तो देखिए क्विक शॉर्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, क्विक शॉर्ट इज एन एफिशिएंट कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्विक शॉर्ट जो है वो आपकी एक एफिशिएंट कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम है दैट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग अ पाइवट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे and partitioning the other element into two sub arrays। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, सेम डिवाइड एंड कॉन्कर। दैट मीन्स कि एक प्रॉब्लम है, एक एरे है आपके पास, यहाँ पे इस एरे को हम क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये पाइवट एलिमेंट क्या होता है ये हम एग्जाम्पल में समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम थी, मतलब हमारे पास जो एक लार्ज डेटा सेट ऑफ एरे था उसको हम सब एरेज में डिवाइड करेंगे। तो सब एरेज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। अब ये जो सब एरे होंगे वो किस तरीके के होंगे, तो यहाँ देखिए हमने लिख रखा है partitioning the other elements into two sub array, done, one with elements less than the pivot। दैट मीन्स कि एक सब एरे में ऐसी वैल्यू होंगी जो पाइवट के कंपैरेटिवली छोटी होने वाली है। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आपके पास एक पाइवट एलिमेंट है ना, पाइवट एलिमेंट है, तो आपने इस पाइवट एलिमेंट में सपोज हम ले लेते हैं इसे, क्योंकि एरे में एक वैल्यू है 36, तो इससे क्या करेंगे, हम सब एरे में डिवाइड करेंगे। तो सब एरे के एक पर्टिकुलर साइड में जितने भी एलिमेंट होने वाले वो हमें नहीं पता, वो डिपेंड करेगा आपके अनशॉर्टेड एरे के साइज पर। तो इसके सब एरे में कंपैरेटिवली टू पाइवट वैल्यू कैसे होने वाली है, सारी वैल्यू लेस, मतलब कि छोटी। अब इसी के अनदर सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इस पाइवट एलिमेंट के कंपैरेटिवली कैसे होंगे, ग्रेटर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मिल जाएगी आपको लेस वैल्यू
देन ये हो गया आपका मिड, एंड देन हो गया ये आपका ग्रेटर। क्लियर है? फिर अब हम इनको क्या करेंगे, हम इन सब को आपस में कर देंगे कंबाइन। तो कंबाइन करने के बाद आपको फाइनल एरे किस तरीके का दिखाई देगा, तो सबसे पहले आ जाएगी आपके पास लेस देन मिड वैल्यू देन ग्रेटर वैल्यू। तो आप सभी जानते हो कि जब हम सर्टेन एरे को या सर्टेन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले लेस वैल्यू होती है, फिर ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए चले जाती है। तो सेम इसी प्रोसेस को हमें क्विक शॉर्ट की हेल्प से परफॉर्म करना है। डन। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखा था कि क्विक शॉर्ट जो है वो एक एफिशिएंट कंपैरिजन शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो एक पाइवट एलिमेंट सिलेक्ट करती है और आपके एरे को सब पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सब पार्ट्स मतलब कि सब एरे या फिर सब प्रॉब्लम, जिसमें से एक सब एरे पाइवट के कंपैरेटिवली कैसा होता है, लेस, और एक सब एरे पाइवट के कंपैरेटिवली कैसा होता है, ग्रेटर। ये आपको समझ में आया कि हमने किस तरह से लिखा है। ओके अब इसके बाद सेम प्रोसेस को हमें रिकर्सिवली अप्लाई करते हुए जाना है सब एरे में भी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एक सब एरे बना लिया और दूसरा सब एरे बनाया, इसमें भी हम सेम यही प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर ये भी प्रॉब्लम आपकी बड़ी निकली तो इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच परफॉर्म करते हैं क्विक शॉर्ट में तो हमें यहाँ पे एक रिकर्शन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। और रिकर्शन का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को सेल्फ कॉल करते हुए जाता है जब तक उसकी कंडीशन जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए। डन। यस। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख लिए हैं। ये जो आपके की पॉइंट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे क्विक शॉर्ट परफॉर्म करने में। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना था, सबसे पहला काम करना है चूज अ पाइवट। तो पाइवट एलिमेंट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो सपोज यहाँ पे आपके पास एक एरे है 6, 3, 9 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स का एरे, तो आपको क्या करना है, पहला काम पाइवट चूज करना है। तो पाइवट जब आप चूज करेंगे तो पहला एलिमेंट जो भी होगा वही आपका पाइवट होगा। डन। अब इस एरे को आपको क्या करना है, सब एरेज में डिवाइड कर लेना है। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट वर्क हो गया चूज अ पाइवट एलिमेंट, सेकेंड हो गया आपका पार्टीशन, एंड देन रिकर्सिवली अप्लाई। मैंने आपको जैसा बताया था जो आपकी सब प्रॉब्लम थी उसी पे आपको क्या करना है, रिकर्सिवली अप्लाई करना है। दैट मीन्स बार बार अप्लाई करना है उसे जब तक कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है। और जैसे ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई तो हम उससे क्या कर देते हैं यहाँ पे कंबाइन। और ये सारी प्रोसेस को कौन मर्ज करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। दैट मीन्स कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्विक शॉर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को अंडरस्टैंड कर रहे थे तो हमने देखा था कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच या मेथड की हेल्प से हम किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से एक था आपका क्विक शॉर्ट। ओके, तो ये रहा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारी क्या डेफिनेशन हो सकती है क्विक शॉर्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्विक शॉर्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।